एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया मनी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो भाई, आज का ब्लॉग जो है प्रॉपर तरीके से धार्मिक वरुथनी एकादशी पर है। मैं आज के ब्लॉग में कुछ भी डेली रूटीन, डेली लाइफ या कुछ भी मैं नहीं इसमें शो करूँगी। केवल ये प्रॉपर तरीके से ये ब्लॉग जो वरुथनी एकादशी पर ही है। तो मैं पहले वरुथनी एकादशी का इस ब्लॉग के अंदर हम उसका महत्व, विधि विधान, पारण, शुभ मुहूर्त, ये सब हम जानेंगे। जो मुझे मालूम है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले वरुथनी एकादशी का महत्व आइए सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी व्रत करने वाले को मनोकामना पूरी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्त सभी तरीके के पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस जन्म में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अनजाने ना जाने में हमने बहुत से गलत काम किए होते हैं, तो वह भी इनसे भी हमें छुट्टी मिल जाती है अगर हम इस व्रत को करते हैं। यह व्रत 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर ही समझा गया है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को पूरी तरीके से समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान हरि का भजन और उनका गुणगान किया जाता है। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के दौरान और दक्षिणी भारतीय पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण के दौरान वरुथनी एकादशी व्रत को रखा जाता है। हालांकि दोनों ही पंचांग, दोनों ही जो भी मैं अभी उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारतीय बता रही हूँ, दोनों में मिला के एक ही दिन इनका एकादशी की तिथि जो है वह होती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हम इस व्रत को या तो मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में ये आ जाती है। इस साल वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल 2023 रविवार को है। मान्यता है, धार्मिक कथाओं के अनुसार मैंने बताया कि एकादशी जो है, एकादशी के व्रत जो है हमारे धार्मिक पौराणिक कथाओं से ये मिलती जुलती होती हैं। कुछ पुरानी कथा होती है, उससे ये उस पर ही समर्पित होती हैं। जो राक्षस कुल में मान्यता थी कि जो एक मानधा राजा थे, वह राक्षस कुल में जन्मे थे और इस दिन वरुथनी एकादशी में उन्होंने इसका व्रत किया। एकादशी का व्रत करके वह अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। उन्हें मोक्ष मिला। चलिए अब शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। इसका शुभ मुहूर्त कब है? एकादशी का व्रत कोई भी हो, जो चाहे वरुथनी हो, चाहे महीने में जो भी मासिक एकादशी आती है, उसका व्रत हम एक दिन पहले से शुरू कर देते हैं। हमें जैसे मान लीजिए अभी वरुथनी एकादशी 16 तारीख से है, तो 15 तारीख को शाम से हमें इसका 8:45 से ये प्रारंभ हो जाएगी। ये इसका शुभ मुहूर्त है। तो जो एक दिन पहले हमें व्रत होता है, शुरू होता है, वो मैं बताती हूँ कि हमें उस समय भोजन तो करना होता है, भूखे नहीं रहना होता, लेकिन प्याज लहसुन के बिना हमें भोजन को ग्रहण करना होता है और हम चावल खिचड़ी शाम के टाइम नहीं खाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक दिन पहले से व्रत शुरू हो जाता है। तो 15 अप्रैल शाम 8:45 से प्रारंभ होगी। यह 16 अप्रैल शाम 6:14 पर समाप्त होगी। मतलब पूजा का समय बता रही हूँ मैं। एक दिन पहले से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है और इस दिन मैंने बताया जैसे कि सात्विक खाना ही हमें खाना होता है। आइए आप सुनते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि। सबसे पहले हमें इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नहा धोकर पानी में अपने गंगा जल मिला के हमें स्नान करना चाहिए और साफ, जरूरी नहीं हम नए कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े, धुले हुए कपड़े हमारे होने चाहिए। मंदिर में जाकर दीप धूप प्रज्वलित हमें करना चाहिए और अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी और शालीग्राम जी हैं तो उन्हें हमें पंचामृत से उनका स्नान कराना चाहिए। आप चाहें तो चौकी अलग से मंदिर के बगल में लगा सकते हैं उनकी, और अगर नहीं तो आप अपने मंदिर में ही कीजिए। तो मंदिर में करने से ज़्यादा बेस्ट है, तो मंदिर में कीजिए इनका। अपने हमें राधा कृष्ण का विग्रह भी रखना चाहिए, जो जिन्हें हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर मंदिर में देवी देवता और भी हमने अपने विराज रखे हैं तो उन्हें जल के छींटे देकर उन्हें स्नान करा के आदि, अगर हमारे पास उनके वस्त्र नहीं है तो हम मौली को भी वस्त्र रूप के द्वारा उनको पहना सकते हैं। तो ये इसमें केवल भाव देखा जाता है। भक्ति हमेशा भाव की भूखी होती है, चीज़ों की नहीं।
तो भगवान विष्णु का हमें ध्यान करना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो हमें उसी समय व्रत का संकल्प भी लेना चाहिए। संकल्प से मतलब ये है कि हम संकल्प लेते हैं कि हमें ये व्रत किस तरीके से पूरा करना है। हम फलाहारी रहते हैं या हम नमक का खाएंगे या हम मीठा खाएंगे, इस तरीके से हमें इसका संकल्प लेना है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और उनके भोग में हमें उनके भोग के लिए जो भी हम भोग का सामान तैयार करें उसमें साबूदाने की खीर होनी चाहिए, फल होने चाहिए और दूध होना चाहिए। और सब में हमें तुलसी जरूर मिलानी चाहिए, तुलसी तो हमें जरूरी शामिल करनी है। आइए एकादशी के व्रत के पारण का हम समय सुनते हैं कि हमें किस समय से इसको समाप्त करना है। 17 अप्रैल एकादशी व्रत पारण का समय सुबह 5:54 से सुबह 8:29 तक है। जो आपको जैसे समय मिले आप उस हिसाब से इनका पारण कर सकते हैं। 5 बजकर मैंने दो समय बता दिए हैं आपको, 5:54 से 8:29 तक पूरा है। और आप इसमें दान देने के लिए इसमें दान भी दे सकते हैं। तो पारण करने के बाद में हमें दान देना होता है। तो दान में जैसे वैसाख का महीना लग गया है तो गर्मियों का दिन आ गया, आप भरा हुआ मटका, पानी का, जल का कलश भी दान कर सकते हैं मंदिर में। चावल और क्या कहते हैं, दूध, फल, साथ में दक्षिणा जरूर ही दें। तो मेरा ब्लॉग, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। पूरी तरीके से मेरा ब्लॉग एकादशी के व्रत के विधि विधान के ऊपर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय एवरीवन। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हो या किसी और चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाय एवरीवन, बाय। जय श्री कृष्णा सभी को।